नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कौस्तुभ कुलकर्णी है। और जिनको बच्चे नहीं होते या जिनको वंध्यत्व होता है, उन लोगों के लिए हम स्पेशलिस्ट है, उनकी दवाइयाँ हम करते हैं। अब इनफर्टिलिटी नाम की चीज़ जो है वो करीब करीब अगर 10 शादीशुदा कपल्स देखे जिनको बच्चे होने की गुंजाइश है या जो चाहते हैं, उनमें से करीब करीब 2 या 3 लोगों को ये तकलीफ देने वाली बात है। यहाँ तक कि अभी के हाल के हालात ऐसे हैं कि जिसमें करीब करीब 30% तक इसकी तादाद देखी जाती है। इसका मतलब अगर एक शादीशुदा कपल है, वो कोशिश करते हैं बच्चा होने की, 2 साल अगर साथ में रह रहे हैं और अगर उनको बच्चा नहीं हुआ तो इसे इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व कहा जाता है। अब वंध्यत्व की ट्रीटमेंट करते हुए कई कपल्स को ट्रीटमेंट जो दी जाती है उसे IUI ऐसा कहा जाता है। IUI का मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इस चित्र में हम आपको दिखाने जाएंगे कि ये जो है ये गर्भथैली बताई गई है। गर्भथैली का अंदर का हिस्सा है, ये गर्भ नलिकाएं हैं। ये जो है ये एक दाहिनी एक बाईं होती है, और ये पीछे छुपा हुआ जो दिख रहा है इसे बीज कोश कहा जाता है। ये स्त्री के पेट के अंदर होता है। ये जो है इसे काटकर आपको समझने के लिए दिखाया गया है, और इसे योनि मार्ग कहा जाता है। तो बच्चा रहने का जो तरीका आमतौर पे जो कुदरत ने बनाया हुआ है वो ये है कि एक बहन के बीजकोश में से 14वें या 15वें दिन को स्त्री बीज निकलता है, जैसे यहां दिखाया गया है, जो सोनोग्राफी के द्वारा उसको अंकुलित किया जा सकता है। ये निकला हुआ जो बीज है ये यहां से आके इस गर्भ नलिका में दाखिल हो जाता है। अगर ये क्रिया पूरी हो गई तो ही ये पूरी जो है चेन पूरी हो सकती है बच्चा होने की। इसका मतलब ये हुआ कि केवल स्त्री बीज बीजकोश से निकलना जरूरी नहीं है, इसे दाखिल होना पड़ेगा ट्यूब में, गर्भनली में, और 24 से 48 घंटे तक इसका जीवन काल आकित किया गया है। अब यहाँ पे जो है ये शारीरिक संभोग के बाद योनि मार्ग में पानी जो होता है या शुक्र जंतु के साथ बैठा हुआ सेमाइनल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं वो इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ से जो स्पर्म होते हैं इनकी तादाद काफी होती है। कुदरत ने इसे मिलियंस में बनाया है। रिक्वायरमेंट या जरूरत केवल 1 या 2 स्पर्म की होती है बच्चा देने के लिए, लेकिन इनमें से क्षति होते होते अगर शारीरिक संभोग रखा गया तो केवल 10% इनके जो तादाद है यहां पहुंचती है। इसका मतलब यहां पे एक तरह से एक चेक नाका है, आप इसको समझ सकते हैं, जो यहां से यहां जाते हुए केवल 10% को आगे जाने देता है। इस पानी के माध्यम से ये स्त्री के पानी के माध्यम में दाखिल हो जाता है। अब यहां से जो है गर्भथैली से लेके गर्भनलिका तक फिर और एक चेक नाके की तरह रुकावट है। इस रुकावट को पार करने के लिए यहां से फिर 10% यहां पहुंचता है। मोटा मोटा यहां से जो स्पर्म निकलते हैं इनकी तादाद यहां पहुंचते तक केवल 1% हो जाती है। ये सारे जो स्पर्म यहां पहुंचते हैं ये इकट्ठा होकर इनमें जो ताकत है वो लेकर यहां पहुंचे, और यहां से अगर निकला हुआ स्त्री बीज वहां पहुंच गया हो तो ये बीज अंकुरित हो सकता है या फलित हो सकता है। इसे अंकुर बनना कहते हैं, या हम अपनी टेक्निकल भाषा में एम्ब्रियो बनना कहते हैं। तो निकला हुआ बीज जो है गर्भनलिका में पहले दाखिल होना जरूरी है, उसके बाद निकले हुए जो स्पर्म है वो कम कम तादाद में यहां पहुंचते हैं, करीब करीब 1% केवल यहां पहुंच जाते हैं। फर्ज करिए कि अगर ट्रीटमेंट के दरमियान बीज निकला हो जो सोनोग्राफी में बताया गया है, लेकिन वो गर्भनलिका में अगर दाखिल नहीं हुआ तो आपकी शारीरिक संभोग वाली क्रिया या IUI सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर ये निकला हुआ बीज जो है वो यहां दाखिल हुआ है और उसके बाद में अगर वो दाखिल होने की तैयारी में है, लेकिन वो अगर तैयार नहीं हुआ है बीज, तो कोई गुंजाइश ही नहीं बच्चा रहने की। वैसे ही अगर एक गर्भनलिकाएं बंद हो, इनका रास्ता अगर रुक गया हो, तो बच्चा नहीं रहता। तो हमें यह समझना है कि गर्भनलिकाएं जो है वो खुली भी होना जरूरी है और कार्यरत होना भी जरूरी है। कई बार
हमें ये पूछा जाता है कि हमारी 2 गर्भनलिकाओं में से एक खुली है, एक बंद है। खुली या बंद ये बाद में होता है। जाहिर सी बात है, अगर गर्भनली बंद हो तो बच्चा नहीं रहेगा, लेकिन खुली है का मतलब ये नहीं हुआ कि वो काम करती है। कई बार कई बहनों की गर्भनलिकाएं चाहे दोनों ही खुली दिखाई दे, लेकिन वो काम ठीक से नहीं करती। तो निकला हुआ जो बीज है उसका अंकुर तैयार होना बहुत जरूरी है। अंकुर होने की क्रिया गर्भनलिका में होती है। अब आप पूछेंगे आईयूआई नाम की ट्रीटमेंट होती क्या है? आईयूआई में शरीर संबंध जब होता है तो सारे जो शुक्राणु जो पुरुष के पानी के माध्यम में होते हैं उन्हें अलग किया जाता है। ये शुक्राणु जो है वो एक तरल द्रव में डाले जाते हैं जो न्यूट्रल है, जिसे फिर छोड़ा जाता है गर्भथैली के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां पहुंचते हुए जो कुदरती तौर पे 90% की जो क्षति होने वाली थी, इसको आप कम करके ये सारे जो शुक्राणु अच्छी तादाद के हैं इनको सीधा यहां रखा जाता है। वो इस तरह से बात हुई कि जो सारे शुक्राणु यहां पर पतन में चले जाते, पहुंच नहीं पाते, या इनकी भागने की जो ताकत कम थी जिसकी वजह से वो यहां तक नहीं पहुंच पाते, इनको उठा के हम सारों को यहां रखते हैं। ये सारे जो शुक्राणु यहां रखे जाते हैं ये जरूरी नहीं कि यहां तक पहुंचे। अगर उनमें ताकत बहुत कम हो तो फायदा नहीं होता। कई बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि पुरुष के शुक्राणु बहुत कम ताकत के हैं या कम तादाद में है, तो क्या उनमें से बच्चा हो सकता है? तो इसके लिए भी एक कट ऑफ दिया गया है। अगर शुक्राणु बहुत कम हो, उनकी संख्या अगर 5 मिलियन से भी कम हो, तो इस प्रोसीजर से कोई फायदा नहीं होता। अगर शुक्राणु अच्छी तादाद में हो या उनकी भागने की ताकत कम हो या उनके आगे बढ़ने की ताकत कम हो, तो ऐसे केसेस में इन्हें यहां रखने पर फायदा होता है। अब आम स्त्री में मान लीजिएगा कि सोनोग्राफी होती है, उसके बाद ये पता चलता है कि स्त्री बीज निकल आया है। इसका जीवन काल केवल 24 से 48 घंटे तक ही का होता है। अगर उस दरमियान ये ट्यूब के अंदर दाखिल हुआ, जिसका मतलब ये ट्यूब निरोगी होनी चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, तो ये शुक्राणु उस कालावधि के दरमियान जाकर उस बीज को अंकुरित करते हैं या फलित करते हैं। ये फलित बीज जो होता है फिर इस ट्यूब के द्वारा धीरे धीरे हमारी गर्भथैली में आके रुकता है, जहां बच्चा जो है वो फिर बन सकता है। इसका मतलब ये जो गर्भ बना है इसे हम फलित बीज कहेंगे। इसका स्वरूप बदलते जाएगा, धीरे धीरे ये फलित बीज बढ़कर एम्ब्रियो नाम की अवस्था में आ जाता है। एम्ब्रियो जो है जब यहाँ गिरा, इसके लिए अगर हालात सही हो, अगर ये मिट्टी अच्छी हो, तो इसका अंकुर जो है वो जमीन में फंस के बढ़ने लगता है। फिर जो है हमारा पीरियड जो आने वाला होता है, माहवार जो होती है वो नहीं आती, और वो बहन के पेट के अंदर गर्भ दिखाई देता है। ये दिखने में फिर भी वक्त लगता है। माहवार माइनस होने के बाद, मतलब ना आने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद यूरिन की जो टेस्ट होती है वो हमारी पॉजिटिव आती है प्रेगनेंसी की। सोनोग्राफी में दिखने में अभी विलंब होता है, 7 से 8 दिन ऊपर जाने के बाद ही सोनोग्राफी में हमें प्रेगनेंसी दिखती है। कई बार हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी गर्भनलिकाएं खुली हैं तो हमें बच्चा क्यों नहीं होता? तो ऐसा भी हो सकता है कि हर निकला हुआ बीज जो है वो कुदरती तौर पे गर्भनली में दाखिल ना हो। कई बहनों में एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी अगर हो, कई बहनों में शुक्राणु